प्यारे बच्चों, अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम इन भिन्न भिन्न कोशिकाओं के परमाणु त्रिज्या, कोर की लंबाई और दो निकटतम अवयवी कणों के बीच की दूरी के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। अब चूंकि हर एक कोशिका में कणों का विन्यास भिन्न भिन्न होता है, इसलिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं में इन परमाणु त्रिज्याओं, कोर की लंबाई और अवयवी कण निकटतम कणों के बीच की दूरी में अलग अलग संबंध आता है। जैसे सबसे पहली घनीय कोशिका हमारी होती है सरल घनीय कोशिका। तो सरल घनीय कोशिका में हम क्या करते हैं, ऐसी कोशिका होती है सरल घनीय कोशिका जिसमें परमाणु घन के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। सरल घनीय कोशिका ऐसी कोशिका है जिसमें परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं और ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं या एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। यदि मैं आपको एक चित्र दिखाऊं एक घनीय कोशिका का, ये एक घनीय कोशिका है। इसके किनारों पर ये परमाणु उपस्थित हैं। ये मैंने केवल एक फलक के परमाणु यहाँ दिखा रखे हैं। इसका अगर हम ओवरव्यू अलग से देखें तो इस तरह दिखाई देगा। ये चार गोले ये वाले हैं, हर एक की त्रिज्या r है और दो परमाणु के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी जो इसकी ये कोर है, इसकी लंबाई, इसको हम कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, a से। और दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी, उसको हम कहेंगे d। तो ये r है यहाँ से यहाँ तक। इस केंद्र से इस केंद्र के बीच की दूरी a है और इन दोनों निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी d है। अब हम जानते हैं कि सरल घनीय कोशिका में या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम हैं या सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं और एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, अर्थात एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये देखिए जैसे ये स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। यदि घनीय कोशिका की लंबाई a हो, लंबाई मतलब एज लेंथ, कोर की लंबाई ये a हो, प्रत्येक गोले की त्रिज्या r हो, तो चूंकि गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इसलिए a इज इक्वल्स टू 2r। ये वाला r और प्लस r, तो a कितना हो गया 2r। यदि दो निकटतम कणों के बीच की दूरी d हो, स्मॉल d से दर्शा रहे हैं हम, तो ये भी किसके बराबर हो गई, a के। तो d इज इक्वल्स टू a और a की वैल्यू होती है 2r, या इसे हम कह सकते हैं r इज इक्वल्स टू d अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 2। ये हमारा पहला संबंध आया किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए या घनीय एकक कोशिका के लिए। अब दूसरे प्रकार की कोशिका होती है फलक केंद्रित या FCC। अब फलक केंद्रित किसे कहेंगे, ऐसी एकक कोशिका जिसमें जो परमाणु या सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, वो कोशिका के घन के कोनों पर और फलक के केंद्र में उपस्थित होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल कोनों पर उपस्थित थे, लेकिन फलक केंद्रित में या FCC में कोनों के साथ साथ हर एक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। और मुख्य बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें जितने गोले हैं या परमाणु हैं वो कोने वाले गोले तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन फलक के जो केंद्र में गोला है उसको स्पर्श करेंगे। ये हमने नोट भी कर दिया है कि फलक केंद्रित घनीय कोशिका में घन के कोनों पर उपस्थित गोले फलक के केंद्र पर उपस्थित गोले को स्पर्श करते हैं, परंतु
परस्पर स्पर्श नहीं करते। परस्पर का मतलब एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। ये चित्र में हमने दिखाया है एक एफसीसी यूनिट सेल को। इसमें कोनों पर परमाणु उपस्थित हैं। ये 8 कोने होते हैं, 8 परमाणु, और हर एक फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित हैं। ये इसका फलक का ये है, इस तरह से हर एक के फलक पर भी उपस्थित है। अब हम इसका अगर ओवरव्यू देखें तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा। ऊपर से देखने पर ये ऐसा दिखाई देगा। क्या इसकी विशेषता है? इसमें जो कोने के पार्टिकल्स हैं, कोने के जो गोले हैं, ये और ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, किंतु जो बीच का है, ये फलक के केंद्र पर उपस्थित है, उस गोले को इस कोने का गोला भी टच करता है, ये वाला, और ये वाला गोला इस कोने का है, इसे ये भी टच करता है, और ये वाला गोला इस कोने का है। ये और ये इस वाले गोले को तो टच करते हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को टच या स्पर्श नहीं करते। तो इस चित्र में देखें, अगर गोले की त्रिज्या r है तो ये यहाँ से यहाँ तक r, इस गोले की ये r, अर्थात इसका तो पूरा व्यास ही आ गया, ये 2r हो गई, और ये वाली r। तो A से लेकर C तक की दूरी कितनी हो गई? r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी AC की वैल्यू हो गई 4r। और ये क्या है AC? ये इस फलक का कर्ण है। तो फलक विकर्ण AC इज इक्वल्स टू 4r। अब चूंकि आप देख रहे हैं ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस के अनुसार ये फलक विकर्ण की लंबाई क्या आएगी? AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB की लेंथ कितनी है? A, एज लेंथ। इसी तरह BC की कितनी है? वो भी A है, BC की भी एज लेंथ A है। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर, अंडर रूट हटा दिया तो A रूट 2 आ गई। ये वैल्यू किसकी आ गई? A रूट 2, ये वैल्यू आ गई AC की। और अभी हमने AC को ऊपर देखा था कि वो 4r के इक्वल है। अब हमने इसको AC को यहाँ से मान रख दिया 4r इज इक्वल्स टू A रूट 2, या कह सकते हैं r इज इक्वल्स टू A रूट 2 बाई 4। अगर इस रूट 2 को ऊपर से हटाना चाहें, अर्थात ऊपर भी रूट 2 से गुणा करते हैं और नीचे भी, अंश और हर दोनों में रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो A रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन 4 इंटू रूट 2, रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 बन जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, तो A गुणा 2 बटे 4 गुणा रूट 2, और 2 दूनी 4, तो आ जाता है A अपॉन 2 रूट 2। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं संबंध को? हम जानते हैं R क्या होता है? D बाई 2। कैसे आया ये भी समझ लीजिए। ये दो निकटतम पार्टिकल्स है, दो निकटतम परमाणु हैं। इसके केंद्र से इसके केंद्र के बीच की दूरी, इसको हम कहेंगे D। ये दूरी क्या कहलाएगी? D, दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी। और ये कितनी है? ये 2r के बराबर है। इसीलिए हमने यहां लिख दिया है कि r इज इक्वल्स टू डी बाई 2, या d इज इक्वल्स टू 2r, और r की वैल्यू हमने यहां निकाल ली है a अपॉन 2 रूट 2। तो 2r कितनी हो गई? 2 इंटू ए अपॉन 2 रूट 2, 2 से 2 कट गया, a अपॉन रूट 2i। समराइज कर दें तो r इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 2 रूट 2। ये हमारा दूसरा संबंध आ गया है। किसके लिए? फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका के लिए। अब तीसरे प्रकार की कोष्ठिका आती है काय केंद्रित घनीय कोष्ठिका, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC से हम इसको रेफर या प्रदर्शित करते हैं। BCC में क्या होता है? ये देखिए, ये BCC का एक मैंने फिगर ड्रॉ करी है यहाँ। इसमें घन के कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होते ही हैं,
ये, इसके साथ ही उस घन के केंद्र में एक परमाणु उपस्थित होता है। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि इसमें कोनों पर स्थित परमाणु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, वो एक दूसरे के टच में नहीं रहते, लेकिन ये हर एक कोने वाला परमाणु बीच वाले जो केंद्र में परमाणु है उसके टच में रहता है, उसको स्पर्श करता है। तो ये हमें सबके बारे में ध्यान रखना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में चूंकि परमाणु केवल कोनों पर होते हैं और वो परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं, जबकि फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका या एफसीसी में कोनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे को टच नहीं करते, किंतु फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु किसी भी फलक के चारों परमाणुओं को टच करता है। इसी तरह बॉडी सेंटर्ड या बीसीसी काय केंद्रित घनीय कोष्ठिका में जो परमाणु हैं वो घन के कोनों पर उपस्थित गोले या परमाणु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, किंतु केंद्र में उपस्थित गोले को स्पर्श करते हैं। अब हम चित्र में देख रहे हैं कि इसमें एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये वाला AB ये भुजा है और C ये वाली भुजा है और ये इसकी कोर है 2। इसको हमने A मान लिया है, ये लिखा है, ये वाली A है तो ये वाली भी A हो गई, ये A है तो ये भी A हो गई, ये दूरी, तो इसकी एज लेंथ या कोर की लंबाई A है। अब समकोण त्रिभुज ABC में जो ये AC है, जैसा कि हमने पिछले वाले कोष्ठिका में देखा था फलक केंद्रित में, यो इसका फलक विकर्ण है, यो हमने ड्राइव भी किया था। फलक विकर्ण कैसे निकाला था? पाइथागोरस की प्रमेय से। यहाँ भी हम उसी तरह निकाल रहे हैं। AC इज इक्वल्स टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर प्लस इस A का स्क्वायर, और ये आ गया था रूट 2A। अब इसमें जो ध्यान देने की बात है वो है एक और समकोण त्रिभुज है, और वो कौन सा है? ACD, ये वाला समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में जो ये AD है, ये वाला जो AD है, ये क्या है? ये फलक विकर्ण नहीं है, ये काय विकर्ण है। इस क्यूबिक यूनिट सेल के इस वाले कोने से जो आगे वाला ऊपर का कोना है, इसको किससे मिलाया गया है? उसके ठीक अपोजिट फेस, सामने वाले फलक के निचले हिस्से वाले परमाणु से। ये ध्यान रखेंगे जब हम काय विकर्ण बनाएंगे BCC में, जो बॉडी के सेंटर में परमाणु है उसको क्रॉस करते हुए जब हम कोई लाइन खींचेंगे तो वो कहाँ मिलेगी? एक फेस के ऊपर का कोना और उसके सामने वाली फेस के नीचे के कोने से। इसको हम कहेंगे काय विकर्ण, AD को। अब इस AD की लेंथ या AD की दूरी कितनी आएगी? AD की वैल्यू AD बराबर, ये देखो समकोण त्रिभुज है AC और D, तो AD इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और AC की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाली थी, रूट 2A आई थी हमारी, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। AC स्क्वायर मतलब 2A का स्क्वायर प्लस CD, जो A है तो A स्क्वायर, तो इसका माना जाता है रूट 3A स्क्वायर या रूट 3A। अब जो AD है इसकी दूरी कितनी आएगी? मैंने ये पहले बताया था कि कोनों पर उपस्थित परमाणु आपस में तो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, लेकिन जो केंद्र में उपस्थित परमाणु है उसको स्पर्श करते हैं। तो ये परमाणु इनको स्पर्श कर रहे हैं, ये वाला परमाणु इसको स्पर्श करता है, ये भी इसको स्पर्श करता है। अगर इसकी त्रिज्या R है, इसकी त्रिज्या R है और इसकी भी R है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? R प्लस R प्लस
आर प्लस आर यानी 4r, जैसा कि हमने पीछे निकाला था फलक केंद्रित में भी। तो AD की वैल्यू आ जाएगी 4r। अब AD की ये वैल्यू इसके बराबर कर दो, 4r इज इक्वल्स टू √3a, या a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4r अपॉन √3, या r बराबर क्या लिख सकते हैं, √3a अपॉन 4। समराइज करने पर r इज इक्वल्स टू, जैसा कि हम जानते हैं, दो निकटतम कौन से होंगे इसमें, ये वाला कोने का परमाणु और बॉडी सेंटर का परमाणु, क्योंकि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो r इज इक्वल्स टू d अपॉन 2, या d इज इक्वल्स टू 2r। r की वैल्यू हमने ये रख दी है √3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 अपॉन 2 आ जाएगा। ये हमारा तीसरा संबंध है BCC का R, A और D में। ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन संबंधों को हम जगह जगह यूज करेंगे, इसलिए इन्हें ठीक से बुद्धि में डाल लेंगे, और आगे जब हम पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब किसी भी कोष्ठिका का वॉल्यूम निकालने में इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।